हेलो हेलो हेलो। तो इस बार बस थोड़े से ही डिले के बाद नया वीडियो आ चुका है ड्यू टू माई थ्रोट गोइंग बैड, क्योंकि अभी सीज़न चेंज हुआ और मुंबई का बीच में AQI भी थोड़ा स्पाइक कर चुका था। नाउ दैट इट्स ऑल राइट, अब मैंने फिर से काम चालू कर दिया है और साथ ही एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आया है विच वॉज सपोज टू बी अ वेरी सीरियस अपील, और मैं उस पर काम कर ही रहा था, लेकिन भाई एक दिन होते होते ही वो न्यूज़ फ्लैश का पार्ट बन गया। तो बस अब इंट्रो कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेलकम टू द एपिसोड 12 ऑफ न्यूज़ फ्लैश, एक ऐसा शो जो मैंने खाली अपनी जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया है। So starting with the most funniest stuff of the day, night, evening or whichever time you are watching this video, Reuters ने एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की न्यूज़ को लीक कर दिया, मतलब मस्त लीक कर दिया यार। उसके हिसाब से within the next 90 days all new phones need to come preloaded with a cyber security app called Sanchar Sathi, allegedly aimed to curb cyber fraud, and all the existing phones need to get it via a software update and which can't be uninstalled or disabled by the brand or even the user. उसके iOS वर्जन में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इट्स एंड्रॉयड वर्जन लुक्ड समथिंग लाइक दिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है विद अ चाइनीज ऐप कॉल्ड नेशनल एंटी फ्रॉड कॉल सेंटर, apparently a better sounding name than संचार साथी, और वो भी कुछ इसी तरह की परमिशंस मांगता है विथ इट बीइंग मैंडेटरी। चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, बाय बाय। और फिर आउटरीच होने के बाद सबसे पहले तो अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया और फिर धीरे से पूरा प्लान ही स्क्रैप कर दिया। Apart from outrage, it can also be attributed to Apple straight away refusing to install any such nonsense bloatware, along with some other brands also showing resistance. Hashtag short on iPhone. भाई कहाँ ये फ़ोन बेचने में लगे हो? एक पॉलिटिकल पार्टी बना ही लो, 29 में इलेक्शन जीतना पक्का है। कुछ भी हो, लेकिन EMI पे आईफोन लेने वालों को और लॉन्च के टाइम पे ऐसे बवाल काटने वालों को आज जाके उसका फायदा मिला। Excitement has reached a fever pitch with thousands of customers lining up outside Apple's official retail stores in major cities like Mumbai and Delhi. Shoppers queued overnight in some locations to be among the first to get their hands on those cutting-edge devices. Like just imagine spending rupees 2 lakhs on a phone including GST to see this every morning. Now coming to my favorite topic, India's crude oil imports saw a 9% growth, reaching a 6-month high. Of course ये बढ़ती हुई डिमांड की वजह से है। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अगर सोचा भी तो तुम सब लोग एंटी नेशनल हो। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। अगर परम पूज्य गडकरी जी ना होते तो अब तक हमारे सारे फॉरेक्स रिजर्व्स खाली हो चुके होते और हमको भी पाकिस्तान की तरह IMF के पास जाना पड़ता कटोरा लेके। यार बेचारे ने अपना पेट काट काट के देश की इकोनॉमी को बचाया। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। यार आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे मिनिस्टर्स जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में इतने मशगूल हो गए कि भाई सुबह सुबह रोक के बैठना पड़ा, और जब बेचारे हल्के होने गए तो पेंट पे चिपक गए। मैं गया लैट्रिन में और नीचे बैठ गया तो जो प्लास्टिक के ऊपर रखते ना वो लैट्रिन ऊपर, उसको ऑयल पेंट लगा था, मैं चिपक गया उस पर। इतनी मुझे तकलीफ हुई मैं उठने में, मेरे बाल निचोड़ गए। लेकिन फिर भी बंदे की देशभक्ति तो देखो।
दुबई के प्रिंस के सामने से ऑफर करने के बाद भी मुंह पे मना कर दिया। ऑन अ सीरियस नोट, आई हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दिस इन एन ओल्ड वीडियो, जो कि E20 पे ही पूरा डेडिकेटेड वीडियो था, बस उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। जस्ट होप कि इथेनॉल के लिए कौन, लिथियम आयन बैटरीज, एग्जिस्टिंग कार्स के लिए पार्ट्स और नई कार्स के लिए भी जो पार्ट्स हो उससे अब इम्पोर्ट बिल और बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। And now going to Hong Kong, a giant fire broke out in Wang Fuk Court apartment. First of all, prayers for all the deceased. यार इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी दिल्ली से अच्छा AQI था इनका। But since Hong Kong is under total CCP control via their puppet John Lee, now begins the fun. As per reports से आग wrong approvals और renovation के टाइम पे फ्लेमेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज़ करने की वजह से लगी, जो कि ऑब्वियसली जॉन ली भाई साहब को तो कहीं से कहीं तक पता नहीं था कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई। हाँ, बस कुछ 20-25 साल के लौंडे आए और इतने सारे बिल्डिंग फूक के चले गए। As Beijing and Hong Kong warn that attempts to politicize the disaster will be severely punished. Asked about the detention of a student from one of the groups and 2 others whom media reported are being investigated for possible sedition, Lee said, I would not tolerate any crimes, particular crimes that exploit the tragedy that we are facing now. And the funny part is that elections are already underway. हाँ, elections. Yes, you heard it right. इलेक्शंस जो कुछ ऐसे दिखते हैं। शर्म करो कंजरो, पुतिन और किम जोंग उन भी अलग अलग दिखने वाले कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। दिस इज लाइक सेइंग इफ गिवन अ चॉइस, विल यू वोट फॉर बीजेपी, मोदी, RSS, अडानी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मानसी सोनीज एक्स। यार ये लास्ट वाला डिलीट कर देना। So again, all the very best to the winning candidate in Hong Kong, and I sincerely hope that he or she takes Hong Kong deeper into CCP's control. And now ending this with some routine stuff. Powai ke Chandivali area along with countless other areas in Mumbai, एक newly concretized road को फिर से खोद दिया गया है। And this isn't a joke. This is exactly what's happening in Chandivali, Mumbai. A road that was concretized was a few months ago. Yes, few months, not years. Has now been dug up again. Residents who waited for years for this stretch to finally improve are now back to driving on rubble. Around 200 meters of the road between Nahar Amrit Shakti and Sangharsh Nagar has been broken. Just make a wild guess why? ये सोचो थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के। Yes, to lay water and sewage pipelines under it. अब थोड़ा डिटेल में बात करें तो इस रोड को कुछ ही महीने पहले एक प्राइवेट डेवलपर ने बनाया था to get additional FSI for his project. The road got handed over to BMC just recently और बस उसके कुछ टाइम बाद ही एज पर BMC डेवलपर ने जब ये रोड बनाया तो उस टाइम पे ये लाइंस बिछाई ही नहीं थी, तो बस इसको सही करने के लिए पूरा रोड ही खोद दिया। ओके, आई अंडरस्टैंड योर पेन कि इस बार बहुत सारे कंक्रीट रोड्स गलती से अच्छे बन गए विद गुड ड्रेनेज एट मोस्ट प्लेसेस, लेकिन यार कोई बात नहीं, आप दुखी मत होना क्योंकि अब बहुत सारे अच्छी कंडीशन वाले एसफॉल्ट रोड्स भी हैं जो ऑलरेडी ज़्यादातर खुद चुके हैं आफ्टर मॉनसून्स। तो यार लगे रहो, बस अब इस नए वाले रोड्स में बता देना कि BMC क्या चीज़ है। ओके, तो बस अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अब क्योंकि न्यूज़ फ्लैश के 2 एपिसोड्स हो चुके हैं एक साथ, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक रेगुलर वाला आएगा। बस अब तब तक प्लीज़ बस यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।